मैं वो रात कैसे भूल सकती हूँ जब शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अब्बा के चेहरे पर खौफ व हरास था। उस खौफ को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज ज़रूर घर में कुछ बड़ा होने वाला है। अब्बा बार-बार दरवाजे को कुंडी लगाते और कभी अपने आप को देखते। ऐसे लगता था जैसे अब्बा अपनी ताकत को आज़मा रहे हों, जैसे अब्बा जानते हों कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा, हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अब्बा चीख कर अम्मा से बोले, इसे अंदर ले जाओ, कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। ये कहकर अब्बा ने मुझे अम्मा की तरफ उछाल दिया। अम्मा ने मुझे पकड़ा और सीधा जाकर कपड़ों वाली पेटी में छुपा कर बोली, यहाँ से हिलना मत और सांस लेने की भी आवाज़ बाहर ना आए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर जब थोड़ी ही देर के बाद बूटों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई कि वाकई मेरी और अम्मा अब्बा की जान को खतरा है। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई थी और फिर एक वहशतनाक चीख, जो कि शायद अम्मा की थी। इन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ दिए थे। अभी हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। अम्मा ने मुझे महारत से ऐसी जगह पर छुपाया था जहाँ खुशकिस्मती से ये लोग नहीं पहुंच सके। भूखे कुत्तों की तरह अब्बा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी शीला कहाँ है। अब्बा ने मुझे छुपा दिया था। अब्बा बोले, मैं नहीं जानता कि शीला कहाँ है, वो तो तुम लोगों के डर से यहाँ से भाग गई। वो आदमी अब्बा पर धड़ते हुए बोला, बेवकूफ मत बना मुझे बुढ़े। वो 11 साल की छोरी कहाँ जा सकती है, तूने ही उसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा कि मैं इस टोकरी से निकल आऊं और अपने अब्बा को बचा लूं, पर मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। ये मैं अच्छी तरह सोच सकती थी। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था, मगर अब्बा कुछ नहीं कर पाए थे और फिर ये लोग वहां से चले गए। इनके जाने के कुछ लम्हों के बाद अब्बा पुरसुकून होकर बैठे अम्मा से कहने लगे, बस वो लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र नहीं करो। उसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। ये वडेरा खुद को समझता क्या है। मैंने इसकी जड़ें न काटी तो तुम कहना। अम्मा ये बातें सुनकर और ज्यादा रो रही थीं। अम्मा को पता था कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन हम सब ही खामोश थे। फिर अम्मा ने मुझे उस टोकरी से निकाला और बोली, बेटी तूने घबराना नहीं है, हम जो कर रहे हैं तेरी हिफाजत, खुशी और भले के लिए कर रहे हैं। ये कहकर अम्मा ने मुझे एक खूबसूरत जोड़ा पहनाया और मुझे मुंह धुलवा कर तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। हालांकि ये रात का वक्त था और रात को अम्मा मुझे अपने पास सोने का कहती थी, पर आज वो मुझे तैयार कर रही थी जैसे किसी दुल्हन को सजाया संवारा जाता है। मैं तैयार हो गई थी। अम्मा ने मुझे दुल्हन बनाया और फिर तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब्बा पुरसुकून होकर बाहर गए। दरवाजे को खोला। दरवाजे के आगे 4 आदमी खड़े थे। अब्बा ने इन्हें देखकर अंदर आने को कहा। अम्मा ने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। अम्मा बोली, अब तो इस पर लेट जाओ और हाँ, तब तक नहीं उठना जब तक ये लोग तुम्हें कह न दें। अम्मा, तुम मुझे कहाँ भेज रही हो? ये क्या कर रही हो? मैंने अम्मा से खौफजदा निगाहों से पूछा। अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, सवाल नहीं करना मेरी बेटी, बस तू जहाँ जा रही है तेरे भले के लिए ही भेज रहे हैं। अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया और फिर मुझे उस चारपाई पर लेटने को कहा। वो आदमी जो कि चारों ही नकाब पोश थे, इन्होंने चारपाई को एक एक तरह से उठा लिया। मैं अभी चीखना चाहती थी, पर मुझे पहले ही वक्त से पहले ही अकल आ गई थी। मैं जानती थी यहाँ चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। बस वडेरे को भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ और फिर मेरी जिंदगी जीरन कर दी जाएगी। दरअसल वडेरा शाही ने मुझे आज से तकरीबन 1 महीना पहले खेतों में खेलते हुए देखा था। उसकी खलीज निगाहें सर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थीं। मैं अपनी कद काठ और उठान में काफी अच्छी थी। मेरी उम्र 11 साल थी, पर मैं 18 की लगती थी। मेरे पास आकर वो कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे हैं तो मैं इसे अपनी सल्तनत बना लेता और तुझे अपनी लौंडी। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गई। लौंडी और कनीज की बातें तो मैं कहानियों में पढ़ चुकी थी। ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने ये बात जाकर अम्मा को बता दी तो वो भी परेशान हो गई। फिर इस चीज का नतीजा तकरीबन 1 हफ्ते बाद आया। एक शाम जबकि अम्मा अब्बा और हम सब पुरसुकून होकर अपने घर में बैठे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वडेरा शाही हमारे घर आया था। हमने उसका इस्तकबाल किया। वो मेरे बाप की उम्र का था। बस यही सोचकर
मैंने वडेरा शाही के सामने चाय पानी रखा, पर उसकी नज़रें कुछ और ही थीं। वो अब्बा से कहने लगा, नसीब तू मुझे अपनी बेटी दे दे, बदले में जितनी ज़मीनें चाहे मुझसे ले ले। अब्बा वडेरे की बात सुनकर दंग रह गए थे। वडेरा साईं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो अब्बा ने सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, पर उसके बेटे की उम्र भी 30 साल थी। लेकिन अब्बा उस वक्त दंग रह गए जब वडेरे ने अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी और अब्बा तो जैसे ज़मीन पर साकित होकर रह गए। वडेरा साईं, आप ये कैसी बातें करते हो? आप भी बेटियों वाले हो। मेरी बेटी फूल सी है, इसकी तो उम्र भी अभी 11 साल है। इस बात पर वडेरा शाही ढटाई से बोला, तो कोई बात नहीं, बड़ी भी तो होगी कभी। इसके जवान होने में अभी 5 साल ही तो बाकी हैं। मैं इसे फूल की तरह ही रखूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। अब्बा वडेरा शाही की बात सुनकर गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी का गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता, पर अब्बा ने फिर भी उसके सामने गैरत का मुजाहिरा किया और बोले, मैं अपनी बेटी तुझ बुढ़े को नहीं देना चाहता। तुझे शर्म नहीं आती? हविस के पुजारी, लोगों की बेटियों पर गलत नजर रखते हुए तुमने 3 शादियां की हैं, पर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी मासूम बच्ची में तुमने क्या देख लिया कि तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। यह सुनकर वडेरा शाही भी गुस्से में आ गया। बोला कि तुमने दिलावर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, पर अब मैं इसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। यह सुनकर अब्बा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और अब्बा डर भी गए थे। अगरचे इन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने उस शख्स को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि अब्बा को यह सब अच्छा नहीं लगा। अब्बा डर भी गए थे और अम्मा को भी मोहतात रहने का कह रहे थे। उसके बाद तकरीबन 1 महीना हमें वडेरा शाही धमकियां देता रहा, कहता रहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब्बा हर बार इनकार करते रहे, पर अब अब्बा गहरी सोचों में गुम रहते। 2-2 दिन गांव से बाहर जाते और न जाने किससे मिलते जुलते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। रात को अब्बा जब भी हमारे घर आते, अम्मा को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते कि वडेरे की मोहलत खत्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं तो बस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बिल्ली के जाने का इंतजार कर रही थी। तभी एक रात ही वाकया हो गया और फिर मुझे वो नकाबपोश आकर चारपाई में उठाकर मेरे घर से ले गए। मैं खामोश थी, जानती थी कि अब्बा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। माँ बाप हमेशा औलाद की भला ही सोचते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा दें। बस मैं इसी बात पर मुतमईन थी। पर वो आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा वजूद चारपाई पर झटके खा रहा था, क्योंकि पथरीले रास्तों से गुजरते हुए चारपाई को भी झटके लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर अब्बा ने मुझे इन लोगों के साथ भरोसा करके इतनी दूर कहाँ भेजा है। तभी ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताज़ा दम होकर चलेंगे। उनमें से एक आदमी चिंगाड़ कर बाकी 3 पर चीखते हुए बोला, तुम होश में तो हो? हमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, कैसे हम यहाँ बैठ सकते हैं? इसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अरे मुन्नी, तुम परेशान न होना। 2 आदमी ने चारपाई को नीचे जमीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी कि ये लोग मुझे इतनी मोहब्बत और एहतराम से क्यों लेकर जा रहे हैं। क्या वाकई अब्बा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा? ये सोचें मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश कर रही थीं। इन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी। मैं भी उठकर बैठ गई थी। अब मुझे ये सब बिल्कुल भी बुरे या फिर गैर महफूज नहीं लग रहे थे। जाहिर है मेरे अब्बा ने मुझे इनके साथ भेजा था, कोई तो इसमें हिकमत होगी। उन आदमी में से 2 नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी दरिया पर चले गए। शायद ये लोग हाथ मुंह धोने गए थे। फिर मैंने देखा ये लोग दरिया के किनारे मौजूद रेत पर नमाज पढ़ रहे थे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि नमाज पढ़ने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते, पर मैं क्या जानती थी मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, कितना कर्ब और कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग फारिग होकर आए। कहने लगे कि अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पकाते हैं, तुम खाओगी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अगरचे ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, पर फिर भी मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। दूसरे आदमी ने पहले को इशारा किया और बोला, देखा,
वैसे तो इस खानदान की इतनी तारीफें नहीं होती, ये लोग बहुत खुददार हैं। मैंने इनकी बातें नहीं समझी थी। बहरहाल तकरीबन 10 मिनट के बाद वो चारपाई दोबारा चल पड़ी। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। अब तो मुझे आदत हो गई थी। अब मैं भी लेट गई थी। ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को भींच कर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी। दरिया पार करके जैसे ही ये लोग दूसरे सब्जाजार पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। चांदनी की तेज रोशनी में गांव सारा नजर आ रहा था। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू गिरने लगे। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और अम्मा अब्बा की नर्म आगोश याद आ रही थी। गारों, दरियाई रास्तों, पहाड़ों से गुजरती हुई मैं जिस जगह पहुंची थी वो बहुत ही अलग और पुरसकून सी थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नज़र पड़ी जहां पर रोशनी से जगमगाती हर चीज़ थी। हवेली के शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि आसपास शोर सा बरपा हुआ। छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ीं। ये तकरीबन 3-4 थीं तादाद में। इनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र रसीदा औरत भी आ गई जो तकरीबन उम्र में 40-50 साल की लगती थी। इसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो बेटी, मुबारक हो। तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ, बड़े ही शरीफ और नेक इंसान हैं। ये कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा उस कमरे में दो बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे की एक तरफ मुझे बिठाया गया जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था ये मैं नहीं जानती। औरत कहने लगी, बेटी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है एक बहुत ही आला नस्ब के इंसान से। सो तुमने जो भी तुम्हें कहा जाए उस पर सर हिला देना है। मैं मासूम सी थी। अम्मा अब्बा की तरबियत भी ऐसी थी कि मैंने कभी किसी बात पर बड़ों को ना नहीं की थी। और फिर जिन लोगों के साथ अब्बा ने मुझे भेजा था यकीनन वो बुरे तो नहीं हो सकते थे। मुझे अजीब तो लगा था पर फिर भी मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 11 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी। जाहिर है मुझे अजीब भी लगना था, बुरा भी, और मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठा दिया गया। 5 लाख रुपए के एवज मेरा निकाह किसी शख्स से पढ़ाया गया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो कौन है, मुझसे क्या चाहता है और क्यों एक आम झोंपड़ी में रहने वाली लड़की से इस शानदार हवेली में निकाह करना चाहेगा। मेरा निकाह कर दिया गया और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। बोली कि तुम इस पर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। मैं उस कमरे में जाकर बैठी ही थी कि शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा और फिर धमाकेदार आवाज़ें आने लगीं। लगता था जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही हो। वो औरत दरवाज़ा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, ये बाहर मर्दों का काम है, वो देख लेंगे। हम औरतों पर आज तक कोई आंच नहीं आने दी इन मर्दों ने, इसीलिए तो हम इनकी बात मानते हैं, हम इनके ताबेदार हैं। वो औरत मुझे समझा रही थी और मैं खुद को अभी तक गैर महफूज तस्वर कर रही थी। पर अब तुम एक बड़े इंसान के निकाह में आ चुकी हो जो कि आला हसब नसब से ताल्लुक़ रखता है बेटी। ये कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कुछ हुआ तो तुमको बता दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं सो गई। सुबह उठी तो वो औरत वहां पर मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी कि चलो, तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने आए हैं, वो तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई कि अब्बा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। मैं उन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर गई। अब्बा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे। उनका सर झुका था पर वो बहुत मुतमईन थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई मेरी प्यारी बेटी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर इतना तो मालूम है मुझे, मान है मुझे अपनी बेटी पर कि मेरी बच्ची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटी। जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीजी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी बेटा। मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी तवक्के नहीं थी कि तुम मेरी तरबियत का इतना मान रखोगी। मैं अब्बा के पास बैठी थी। अब्बा मुझे प्यार किए जा रहे थे, कभी मेरे सर पर दिलासा देते तो कभी खुश होकर मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, अब्बा ये कौन है जिनके साथ मेरी शादी हुई है। अब्बा बोले, तुम जैसी सादतमंद बेटी कम लोगों ही को मिलती है, जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हुई किससे है।
अब्बा बोले कि बस बेटा, तुम्हारी शादी जिससे हुई है उसका नाम आज़िम है और वो वाक़ई एक अज़ीम इंसान है। तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, इस हवेली का वो वाहिद मालिक है। अब्बा कहने लगे कि तुम अब्बा कहने लगे कि अभी मुझे वापस जाना होगा। वडेरा जो तुम्हारी तलब कर रहा था इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुना रहा था। कह रहा था कि तुम जहाँ भी होगी वो तुम्हें धरती से खोद कर निकालेगा। पर ऐसा नहीं है। पर अब ऐसा नहीं हो सकता। वडेरी की तबीयत आज़िम खान ने साफ कर दी है। अब वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता। आज़िम खान के लिए तुम जिंदगी मौत का मसला हो, क्योंकि तुम उसकी इज्जत बन चुकी हो बेटा। आज़िम खान कौन है अब्बा? मैंने मासूमियत से पूछा। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, जब तुम अपने शौहर को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। अब इतना बड़ा वडेरा जाहिर है कोई बूढ़ा ही होगा। मेरे दिल में सोचा, मेरा दिल बुझ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे। जानती हूँ अब्बा, तुमने भी शायद मुझे अपने फ़ायदे के लिए बेच दिया है। मैंने दिल में तो यही कहा, पर मैं बाहर से खामोश रही, किसी किस्म के दुख का इजहार नहीं किया। अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बा हवेली से चले गए थे। वो औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर गुसल खाने में नहा लो, तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें उरूसी जोड़ा पहनाना है। औरत की ये बात सुनकर मैं जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे सुर्ख रंग का जोड़ा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने आएगा, सो तुमने तैयार रहना है। मैं भी खुश हो गई। जिससे मेरी शादी हुई थी वो मुझे देख तो ले। मैंने अपने आप को खूब सजा सवार लिया था, पर मैं थी तो बच्ची ही। मुझ में वक्त से पहले अकल आ चुकी थी। मैं तैयार थी। तभी पर्दा खुला। मेरा शौहर जब मेरे सामने आया तो मैं दंग रह गई। वो तो मेरे जैसा ही नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी, लेकिन वो कड़ियल जवान मालूम होता था। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आज़िम आपका नाम है? मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा। हाँ, और तुम मेरी बीवी हो। मुझे तुम पर फख्र है। तुम बहुत ही ज़्यादा ख़ानदानी लड़की हो। मेरी नस्ल को तुम ही चला सकती हो। मैं उस नौजवान की अक्ल वाली बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो बातें की वो तो मैं सुनती ही रह गई। बोला कि तुम ये मत समझो कि हमारी उम्र बहुत कम है। ये आजकल के ज़माने के लोग हैं जिन्होंने 20-30 साल तक अपनी ज़िंदगी ही नहीं शुरू करना होती। तुमने नहीं देखा, पुराने ज़माने में लोग 10 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा लेते थे और फिर अपनी ज़िंदगी में बड़े-बड़े कारनामे करते थे। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी-ऐसी बातें बताई कि मैं इस बात पर कायल हो गई कि मेरी शादी कम उम्र में हुई तो अच्छा है। मुझे ज़िंदगी देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने शौहर के साथ बड़ी होंगी, उस शख्स के साथ जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं उसी के साथ रहूँगी तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हमें एक दूसरे की आदत हो जाएगी। हमारा रिश्ता बहन भाई और माँ बाप से ज़्यादा मजबूत होगा। फिर उसने जो बात मुझे बताई, मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई, पर मैं खामोश रही। बोला कि मेरी पहले भी एक बीवी थी, पर वो फौत हो चुकी है। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। मेरी वो बीवी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई। और फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी आला नस्ल में कराऊंगा। वो एक शरीफ औरत होगी जो तुम्हारे बच्चों की परवाह भी करेगी। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर हैरान हो गई। फिर मुझे पता चला कि अब्बा का ताल्लुक एक आला नस्ल से था। अब्बा के खानदान की पहले भी बहुत कदर थी, पर अब्बा ने अपनी मर्जी की शादी करके खुद को कहीं और गुम कर लिया था। तभी ये लोग उनसे नाराज हो गए। पर मेरी माँ भी आला नस्ल ही की थी। मसला सिर्फ दुश्मनी का था, जिसकी वजह से मेरे अब्बा को इन लोगों ने नाराज होकर अपने से अलग कर दिया था। पर जाहिर है ये लोग कैसे बर्दाश्त करते कि इनका खून वडेरे के हाथों का खिलौना बने। तभी नवाब साहिब ने बर वक्त मेरी शादी का ऐलान करके मुझे तबाही से बचा लिया। आज 28 साल की उम्र में मुझे लगता है मैंने जैसे वक्त से पहले ही जिंदगी जी ली। मुझे अपने और अपने अब्बा के फैसले पर कोई मलाल नहीं, कोई पछतावा नहीं।